अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास। आज की क्लास है टेक्निकल एनालिसिस की कैंडलिस्टिक पैटर्न्स के बारे में। कैंडलिस्टिक पैटर्न्स हम किस तरह से यूज़ करते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, और इसमें हम मुख्तलिफ टर्म्स को यूज़ करेंगे। उसके लिए मस्ट है कि आप इस लेक्चर का पार्ट 1 जो है उसको पहले कंप्लीट देखें, ताकि जो हमने टर्म्स इस लेक्चर में यूज़ करनी है उनको आप अंडरस्टैंड कर सकें। कैंडलिस्टिक पैटर्न्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं? कैंडलिस्टिक पैटर्न्स को बेसिकली हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी एंट्री को प्रिसाइज कर सकें, मींस कि हम बेहतर रेट पे परचेज़ कर सकें या एंट्री कर सकें अपनी मार्केट में। जिस तरीके से कल हमने डिस्कस किया था डॉ थ्योरी को, कि हम अपने हायर हाइज के जो ब्रेक होते हैं उस पर हम एंट्री करते हैं और उसके बाद में ट्रेड प्लान को जो है बनाते हैं और उसमें टीपी इतना हिट करते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जो हायर हाइज के ब्रेक होने का वेट ना करें, बल्कि हम आपको सस्ते में परचेज़ कर लें, थोड़ा अपनी प्रिसाइज को करें अपनी एंट्री को, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम अपने जो हायर लो हमारा जहाँ पे बनता है, हम उस पॉइंट पे नज़र रखेंगे और वहाँ पर हम अपनी इस कैंडल पैटर्न को यूज़ करते हुए हम वहाँ पे अपनी एंट्री ले लेंगे। ठीक है। तो इसमें हम इसका कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन कौन सी मार्केट्स पे और कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट्स जिस तरीके से हमने कल डिस्कस किया डॉ थ्योरी में, हम उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको। नॉन ट्रेंडिंग मार्केट्स होती हैं जहाँ पे मार्केट एक ही जगह पे मूव कर रही होती है, वो हायर हाइज या लोअर लोज जो है वो नहीं बना रही होती, तो उसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। और रिवर्सल्स के कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसमें हार्मोनिक्स वगैरह, और बट ये हम सब चीज़ें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और हार्मोनिक्स को हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, इनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ये है कि कैंडलिस्टिक पैटर्न्स जस्ट एक पैटर्न्स नहीं है, ये यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ पे किस किस मार्केट में यूज़ होते हैं, किन मार्केट्स में अप्लाई होते हैं, हम उनको देखेंगे। पहले हम देखते हैं जो हमारा ये पार्ट 2 है वीडियो का, हम इसमें बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न्स को हम देखेंगे कि बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं और हम उनको कहाँ कहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न या इसको कैंडलिस्टिक चार्टिंग को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे कि कुछ पैटर्न इस तरीके से हमारे पास है। हैमर एक सिंगल कैंडल होती है, जहाँ पे ये प्रिंट हो जाए तो वहाँ से नॉर्मली हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी, मीन्स की बुलिश साइड पे मूव करेगी। बुलिश इनगल्फिंग है, ये भी टू कैंडल पैटर्न होता है, इसमें दो कैंडल्स का एक बिहेवियर होता है जिसको हम ऑब्ज़र्व करते हुए इसको नाम देते हैं बुलिश इनगल्फिंग का। पियर्सिंग पैटर्न है, ये भी टू कैंडल्स का पैटर्न है। इसी तरीके से मॉर्निंग स्टार है, ये थ्री कैंडल्स का पैटर्न है। मॉर्निंग डोजी स्टार है, ये थ्री कैंडल्स का पैटर्न है। इसके बाद हरामी और इनसाइड बार इसको कहते हैं, ये टू कैंडल्स का पैटर्न होता है। ट्वीज़र बॉटम है, ये भी टू कैंडल्स का पैटर्न है। और बुलिश काउंटर स्ट्राइक और थ्री वाइट सोल्जर्स, ये भी थ्री कैंडल्स का पैटर्न होता है। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये जिस तरीके से हमने इनको नाम पढ़े और देखे, तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि इनकी डायग्राम किस तरह की होती है, और इसी तरीके से हम इसको रियल मार्केट में पे रियल चार्टिंग में जाकर देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। नॉर्मली जितने भी ये हम बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न्स देख रहे हैं, ये क्योंकि इसका नाम में आ रहा है कि बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न्स हैं, तो नॉर्मली क्या होगा कि हम इनको उन जगहों पर आइडेंटिफाई करेंगे जहां से मार्केट बुल साइड पर मूव करती है। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से हमने डॉ थ्योरी की अगर बात करें, तो डॉ थ्योरी में क्या है कि जो हायर लो हमारा प्रिंट होता है, हम उस हायर लो के ऊपर इसको देखेंगे, तो वहाँ पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इनमें से कौन सा पैटर्न वहाँ पर प्रिंट मार्केट ने की है। सबसे पहले बारी आती है, इसमें हम डिस्कस करेंगे हैमर को। हैमर क्या है? हैमर कहते हैं एक हथौड़े की जो शेप होती है उसको हैमर कहा जाता है। और जो हमारे सामने कैंडल्स शो हो रही हैं, क्योंकि सिंगल कैंडल कैंडल पैटर्न है, इसमें चाहे ये ग्रीन कलर की कैंडल बने चाहे ये रेड कलर की कैंडल बने, बट इसकी दोनों की शेप इस तरह की अगर बनती है, जिसके टॉप पर जिस तरीके से हमने पहले मैंने कहा था कि
हम पिछला लेक्चर अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई इजीली कर सकेंगे कि हम किन टर्म्स को यूज़ करें। जैसे कि सब यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि ओपनिंग कहाँ पर हो रही है इस कैंडल की, क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है, इसका हाई कहाँ पर है और इसका लो कहाँ पर है। तो हैमर जो है वो उसके अंदर क्या खसूसियात होती हैं, उसमें क्या है कि अगर एक कैंडल अगर ग्रीन की बात करें तो ग्रीन कैंडल जहाँ से ओपन हुई है वहाँ से भले वो नीचे की तरफ मूव करे, वो राइट साइड पर मूव करे, बट क्या है उसके इसने नीचे एक लो प्रिंट किया और लो प्रिंट करने के बाद वो दोबारा ऊपर की तरफ आई है कैंडल और उसने एक ग्रीन साइड पे मूव किया, मीन्स कि उसने हाई की तरफ गई है। और जब कैंडल ने क्लोजिंग की है तो ऊपर कोई इसके हाई की कोई विक नहीं क्रिएट की, मीन्स कि जहाँ पे इसने कैंडल को क्लोज किया, जहाँ पे ग्रीन कलर इसकी बॉडी क्लोज हुई है, वहाँ से नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो इस कैंडल का इस तरह की अगर शेप बनती है कि उसकी इस तरह की ओपनिंग है, इस तरह की क्लोजिंग है और इस तरह से एक लो डिफाइन होता है और इसका हाई डिफाइन नहीं होता बल्कि यही हाई होता है, तो इसको हम हैमर हैमर कहेंगे। सेम लाइक अगर रेड कैंडल शो हो रही है, रेड कैंडल में भी क्या है कि एक रेड कैंडल है और उसने ओपनिंग की है, क्योंकि रेड कैंडल टॉप से स्टार्ट होती है तो उसने ओपनिंग यहाँ से स्टार्ट की है, अपने हाई से स्टार्ट की है और वहाँ से ये नीचे डाउनवर्ड मूव हुई है और अपना लो प्रिंट किया। लो प्रिंट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुई है, ऊपर की तरफ मूव होने के बाद एक हैमर की शेप बना के क्लोज हो गई और नेक्स्ट कैंडल ओपन हो गई है। तो अगर इस तरह से भी होता है कि उसका अपर शेडो, इसको हम जो ये नीचे की तरफ एक विग बनती है हम इसको शेडो भी कहते हैं, तो अगर डाउन साइड पे एक लॉन्ग शेडो हो और ऊपर टॉप वाली साइड पे कोई शेडो ना हो और इसकी शेप जो है वो एक हैमर की तरह बन जाए तो इसको हैमर कहेंगे। ठीक है, इसको हम रियल चार्टिंग में जाकर चेक करते हैं कि रियल चार्टिंग में हमें ये कहाँ पे नज़र आती है। तो रियल चार्टिंग में इस टाइम पे हमारे पास ये चार्ट हम ओपन करते हैं बीटीसी का, और बीटीसी में आप यहाँ पे अगर देखें, इस जगह पे अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आपको ये एक रेड कलर की कैंडल नज़र आ रही है। ठीक है, रेड कलर की एक कैंडल है जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया हुआ है एरो से, और ये रेड कलर की जो कैंडल है ये आपको इसकी टॉप पर कोई इसका हाई की विक नहीं है, मीन्स के अपर शेडो इसका नहीं है, डाउन साइड पे इसका शेडो बना हुआ है। तो ये जो है ये क्या है, ये हैमर जो है वो कहलाती है, हैमर की शेप इसमें बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट देखेंगे नेक्स्ट कैंडल्स ने ऊपर की तरफ मूव की है। नेक्स्ट हम कैंडल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी कैंडल है? नेक्स्ट हमारे पास है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का क्या मतलब होता है? इसमें ये टू कैंडल्स का पैटर्न है और इसमें हमारी जो लास्ट कैंडल होगी वो रेड कलर की होगी और जो सेकंड कैंडल है वो ग्रीन कलर की होगी। जो हमारी बेरिश कैंडल है, मींस की जो रेड कैंडल है वो क्लोज होने के बाद जब ग्रीन कैंडल स्टार्ट होती है तो इसके लिए क्या होता है कि ये स्टार्ट होती है डाउन साइड पर आकर, मीन्स कि जैसे कि हमने कल पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मार्केट जो है मार्केट गैप्स प्रिंट करती है, डाउन गैप्स या अप गैप अप या गैप डाउन प्रिंट करती है। इसमें क्या होता है कि गैप डाउन मार्केट प्रिंट करती है और मिड डाउन प्रिंट करने के बाद क्या है कि उसकी जो स्टार्ट जो है वो डाउन से होती है। ठीक है, मतलब मीन्स के रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल स्टार्ट होगी वो डाउन से स्टार्ट होगी और उसको अप साइड पे मूव करके क्लोज कर देगी। इट मीन्स कि इसने इसको इनगल्फ कर दी है। इनगल्फ का मतलब ये होता है कि लास्ट कैंडल को खा जाना या उसको एक ख़त्म, मतलब उसको अपने अंदर समेट देना। तो इस कैंडल रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल अगर साइज़ में बड़ी है, लार्ज साइज में क्लोजिंग देती है, तो इट मीन्स कि इसको हम इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। ठीक है, इसको हम रियल चार्टिंग में जाकर चेक करते हैं कि रियल चार्टिंग में कहाँ पर हमारे पास इनगल्फ कैंडल जो है वो कहाँ पर बन रही है। इसके लिए हम दूसरे चार्ट को यूज़ करेंगे और हमारे पास सॉरी हमारे पास ये है सामने, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने जो है एक क्लोजिंग दी है रेड कैंडल की, और रेड कैंडल क्लोज होने के बाद जो है वो यहाँ पे ग्रीन कैंडल स्टार्ट होती है और ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से साइज में बड़ी है। तो इट मीन्स कि इसने कंप्लीट इसको एक इनगल्फ कर दिया है, कंप्लीट इसको जो है वो कैप्चर कर लिया हुआ है। तो इसको हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल हम चेक करते हैं। नेक्स्ट कैंडल में हमारे पास
ठीक है। पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है कि दो कैंडल्स होती हैं, एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है। रेड कैंडल का जो इसमें सबसे सिंपल वे में इसको अगर समझना चाहें तो इसके लिए क्या है कि आपने इसके जो मिडल पॉइंट है लास्ट कैंडल का, जिस तरह ये लाइन एक ड्रॉ हुई हुई है कि जो आपकी लास्ट रेड कैंडल का मिडिल पॉइंट है उससे टॉप पर आकर क्लोजिंग देती है, मींस कि उसको क्रॉस करके अगर क्लोजिंग देती है ग्रीन कैंडल, तो इसको हम पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक है। इसको हम रियल चार्टिंग में इसको भी जाकर चेक करते हैं कि हमारे पास ये कहाँ पर है। हमारे पास ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये पियर्सिंग पैटर्न है कि लास्ट कैंडल रेड क्लोज हुई है और ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई है, और इसके बाद क्या है, इसने इसकी मतलब 50% से ज़्यादा की ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग दी है, मीन्स इसको 100% तो कम्प्लीट नहीं किया बट 50% से ऊपर की क्लोजिंग दी है। इसको हम पियर्सिंग पैटर्न भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी हमारे पास है? नेक्स्ट हमारे पास है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल्स का एक पैटर्न है जिसमें हमारे पास फर्स्ट कैंडल रेड है और सेकंड कैंडल ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन हो, ये रेड भी हो सकती है, बट थर्ड कैंडल जो है वो ग्रीन होगी। और ग्रीन होने के बाद क्या होगा कि इसकी जो क्लोजिंग है वो फर्स्ट कैंडल हमारे पास रेड कैंडल है, इसकी 50% से अबव की क्लोजिंग दे दे, तो इट मीन्स कि हम इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहेंगे। ठीक है। इसमें मार्केट का जो है वो गैप डाउन और गैप अप भी यूज़ हो सकता है इस पैटर्न के अंदर, बट मेन चीज़ क्या है इसमें सबसे अंडरस्टैंड करने की, जो सेंटर में हमारे पास ये जो सेकंड कैंडल है इसने एक स्टार की शेप दी हुई है, मींस कि इसने एक विक छोटी सी ऊपर की तरफ बनाई है, छोटी सी विक डाउन साइड पर बनाई है, बट सेंटर में हमारे पास ग्रीन या रेड कलर के अंदर क्लोजिंग दी है। मींस कि इसने जो है बियर्स और जो सेलर्स और बायर्स की एक टग ऑफ वॉर है उसको हैंडल करते हुए इसने इसको मार्केट को मज़ीद नीचे नहीं जाने दिया। तो इट मींस कि यहाँ पर मार्केट को उसने क्लोज दी है, मींस के बियर साइड पे मार्केट नहीं गई, हालांकि पिछली कैंडल बियर साइड पर थी। तो उसके बाद मस्ट है कि अगर नेक्स्ट कैंडल भी इस तरह से क्लोज होती है तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। इसको भी हम रियल चार्टिंग में जाकर देखते हैं कि ये हमारे पास कहाँ पर और किस तरीके से शो होती है। ठीक है। बीटीसी के हम चार्ट पे जाते हैं और हम इसमें जिस जहाँ पे हमने हमर को हमने पहले देखा था, हमर के बिल्कुल साथ अगर हम देखें तो ये नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन बनी है और इसकी भी एक विक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ है, और इसने क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट कैंडल्स जो हैं वो हमारे पास इस तरह से बनी है। ठीक है। एक हमारे पास ये एग्जांपल हो गई है इसकी मॉर्निंग स्टार की, और इसके बाद हम इसमें दूसरे चार्ट में भी देख लेते हैं। दूसरे चार्ट में भी हमारे पास एग्जांपल थी मॉर्निंग स्टार की, जिस तरीके से यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास ये मॉर्निंग स्टार की एग्जांपल है कि लास्ट कैंडल जो है वो रेड क्लोज हुई है और उसके बाद एक कैंडल अगेन रेड ही क्लोज हुई है, बट क्या है कि उसकी ऊपर और नीचे की तरफ एक छोटी सी विक बनी हुई है, और विक बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ओपन हुई है और ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल जो है उसकी 50% से ऊपर की क्लोजिंग दी है। ठीक है। तो यहाँ से भी हम इसको मॉर्निंग स्टार कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैंडल है मॉर्निंग डॉजी स्टार। मॉर्निंग डॉजी स्टार में क्या होता है कि सेम लाइक जिस तरीके से भी हमने मॉर्निंग स्टार को देखा उसमें भी 3 कैंडल्स थी, इसमें भी 3 कैंडल्स हैं, बट इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें हमारे पास जो सेंटर कैंडल है, मीन्स की जो सेकंड कैंडल है, वो ना तो वो ग्रीन बनती है ना वो रेड बनती है। इसके लिए मस्ट नहीं है कि कौन से कलर में बने, बट इसमें एक स्टार की शेप बन जाती है। ना वो बायर्स को विन दे रही है ना वो सेलर्स को विन दे रही है, बट मेन चीज़ इसमें यह है कि एक पिछली कैंडल क्योंकि रेड क्लोज हुई है, मीन्स के डाउनवर्ड बेरिश साइड पे ट्रेंड उसने बनाया है, बट इसने बेरिश साइड पे उसको मजीद मूवमेंट का नहीं दिया, तो इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर्स एक तरह से विन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी। और अगर नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन क्लोज होती है और इसकी 50% से अबव में क्लोज होती है तो इसको आप डॉजिंग मॉर्निंग डॉजी स्टार कहेंगे, और इसके बाद मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में मूव हो जाएगी। तो इसको भी हम रियल एग्जांपल में देखते हैं। रियल मार्केट के ऊपर जाकर हम देखते हैं कि हमारे पास ये कहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक मॉर्निंग डॉजी स्टार की एक एग्जांपल दी हुई है। जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक स्टार की शेप इसने बनाई हुई है, और
इसमें क्लियर नहीं हो रहा कि कौन जो है वो टग ऑफ वॉर विन करके गए हैं यहाँ पर। बट क्या है कि इसके नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन क्लोज हुई है और उसके बाद ग्रीन कैंडल्स क्लोज होती जा रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास और भी काफ़ी जगहों पे एग्जांपल्स आती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर भी ये मॉर्निंग डॉजी स्टार की एग्जांपल है, यहाँ पे भी एक स्टार शेप बनी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम आगे आते हैं तो यहाँ पर ये प्रॉपर स्टार की शेप तो नहीं बन रही, बट इसको भी हम मॉर्निंग डॉजी स्टार कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो पैटर्न्स हमें कहीं पे नज़र आएंगे तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने वाली है। नेक्स्ट कैंडल को हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हरामी और इनसाइड बार। इसमें क्या होता है कि लास्ट कैंडल हमारी पास जो है ये टू कैंडल पैटर्न है, इसमें दो कैंडल्स यूज होंगी। लास्ट कैंडल हमारे पास रेड कलर में है, मींस की बेरिश कैंडल है। और नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल मींस के बुलिश कैंडल है, बट इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो विद इन इसकी जो बॉडी है, जो लास्ट हमारी कैंडल रेड कैंडल है उसकी बॉडी बॉडी मींस की जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है, फिल कलर एरिया नज़र आ रहा है, इसके अंदर के एरिया में ही ये क्लोजिंग दे देती है, तो इसको हम इनसाइड बार कहेंगे। इनसाइड बार का इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि क्लोजिंग क्योंकि रेड कैंडल ने यहाँ पे दी है बट इसने स्टार्ट यहाँ से, ओपनिंग यहाँ से की है। इट मीन्स कि यहाँ पे मार्केट ने एक अप जो है वो गैप अप प्रिंट किया है और उसके बाद ये वाली कैंडल बनी है, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप इसको भी रियल मार्केट में हम जाकर देखते हैं। रियल मार्केट में हम इसको चेक करते हैं इसके एग्जांपल को, और ठीक है इसकी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है कि लास्ट कैंडल जो है वो रेड में क्लोज हुई है और नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है वो इस लास्ट कैंडल की बॉडी के अंदर अंदर क्लोज हुई है और नेक्स्ट कैंडल देखेंगे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊपर ही इसने एक तरह का जो है वो इवनिंग डॉजी स्टार कह सकते हैं इसको, या इवनिंग स्टार कह सकते हैं, उस तरह की एक प्रिंटिंग की है कैंडल की, रेड कैंडल की। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी रेड इसने क्लोज की है, बट उसके बाद क्या हुआ है कि इसने एक और इनसाइड बार की एक क्लोजिंग दी है ग्रीन कलर में, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है देखें ग्रीन कलर में अप ट्रेंड में मूव हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है इनसाइड बार की। और अब हम नेक्स्ट कैंडल को चेक करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल हमारे पास कौन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्वीज़र बॉटम। ट्वीज़र बॉटम में क्या होता है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि बॉटम जो है वो दोनों कैंडल्स का सेम होना चाहिए। शेप उसकी बिल्कुल इस तरह से भी हो सकती है, और ये दूसरा ऑप्शन ये भी है इसमें कि इनकी जो विक है वो सेम पॉइंट्स पे क्लोज मतलब हो सकती हैं। दोनों ने जो लो बनाया है वो सेम होना चाहिए दोनों कैंडल्स का। तो ग्रीन कैंडल के क्लोज होने के बाद हम कह सकते हैं कि इन्होंने ये ट्वीज़र बॉटम प्रिंट कर दिया है और नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन या बुलिश साइड पे मार्केट मूव करने के चांसेस हैं। सेम लाइक इस तरीके से अगर दोनों का जो बॉटम है मीन्स की जो दोनों की जो बॉडी है वो सेम जगह पे जाकर अपना लो प्रिंट करती हैं और ग्रीन कैंडल भी सेम इस तरह की क्लोजिंग देती है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि बायर्स जो हैं वो विन कर रहे हैं और यहाँ से मार्केट बुलिश साइड पर मूव कर जाएगी। तो इसके भी एग्जांपल हम रियल चार्टिंग में जाकर देखते हैं कि रियल चार्टिंग में हमारे पास ट्वीज़र बॉटम जो है वो कहाँ पर बनता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है ट्वीज़र बॉटम की, जिस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि ये दो कैंडल्स हैं और ये दो कैंडल्स का जो बॉटम है, अगर आप इसमें यहाँ पे लाइन रख के देखेंगे अपना पॉइंटर को, तो इनके बॉटम बिल्कुल सेम जगह पर मतलब बन रहे हैं दोनों कैंडल्स का। तो इन्होंने एक बॉटम सेम पे प्रिंट करने के बाद देखें कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव की है, मीन्स कि इसने यहाँ पे ट्वीज़र बॉटम को प्रिंट किया है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल्स जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था लेक्चर के स्टार्ट में कि जितने भी आपके ये जो हायर लोज होते हैं, इन हायर लोज को आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको इन तमाम कैंडल्स की कहीं ना कहीं एग्जांपल मिल रही होगी कि यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड ऊपर की तरफ मूव किया है और इसकी रीज़न क्या बनी है, रीज़न यहाँ पर ये कैंडल बनी हुई होगी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट को चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बुलिश काउंटर अटैक और थ्री वाइट सोल्जर। थ्री वाइट सोल्जर्स थ्री कैंडल पैटर्न है जिसमें आपके डायग्राम में शो हो रहा है कि एक रेड कलर की कैंडल्स मींस कि बीरिश ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है और यहाँ से
3 ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, इनको हम 3 वाइट सोल्जर्स कहते हैं, और यहाँ से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में मूव कर जाती है। और इसको हम रियल चार्टिंग में देखते हैं कि रियल चार्टिंग में कि हमें कहाँ पर शो होती है। जिस तरीके से ये सामने आपके शो हो रही है कि यहाँ पर 3 कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन कंटिन्यूसली क्लोज हुई हैं, और इसको हम बुलिश काउंटर अटैक या 3 वाइट सोल्जर का नाम दे सकते हैं। सेम लाइक हमारे पास एक और चार्ट है हमारे पास बीटीसी का। बीटीसी के चार्ट में हम देखते हैं तो यहाँ पर ही देखें कि 3 कैंडल्स ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है ग्रीन कलर में, मीन्स के बुलिश साइड पर मूवमेंट क्लोजिंग दी है, और उसके बाद जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में मूव कर गई है। ठीक है, तो आपके जितने भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम क्या कर रहे थे कि हम अपने जो हायर हाइज के जो ब्रेक्स थे उन पे एंट्री कर रहे थे, और अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी एंट्री को मज़ीद प्रीसाइज करें, मीन्स के डाउनवर्ड में यहाँ पे जो हमारे हायर लो जहाँ पर हमारा प्रिंट होता है हम उस जगह पे एंट्री करें, तो हमने क्या करना होगा कि हमें अपने हायर लो के करीब जाकर इस तरह की कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज़ करते हुए अपनी एंट्री को प्रिसाइज करेंगे, मीन्स के मज़ीद सस्ते में परचेज करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट मज़ीद इंक्रीज़ हो सके, और हमारा स्टॉप लॉस जो है अगर हिट होता है तो वो भी हमारा करीब करीब हो इसके। ठीक है, बट इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी हमने पैटर्न्स इसमें आज के लेक्चर्स में पढ़े हैं, इन पैटर्न्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मतलब ये नहीं है कि आप इन सब को जो है वो रटा लगाना शुरू कर दें, इनके नाम को समझना शुरू कर दें। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस कैंडल का क्या पर्पज़ होता है। अगर वो कैंडल आपके हायर लोज पे बन रही है तो आप यहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड पे मूव करेगी, और अगर आपके वो मतलब एक बेरिश ट्रेंड है, हम उस पर नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, उसमें हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हमने शॉर्ट सेलिंग करनी है, मींस कि हमने सेल की ट्रेड लेनी है, तो उस हम अपनी प्रीसाइज एंट्री कैसे लेंगे। ठीक है, तो आपने इस लेक्चर को कंप्लीट देख लिया। इसके बाद पार्ट 3 में एक लेक्चर आएगा जिसमें हम अपने बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।